अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों कल 1 फरवरी 2022 है। कल से कौन से लोगों का स्टेटस इम्यून से हट जाएगा, कौन से लोगों का स्टेटस अब तवक्कुलना इम्यून नहीं रहेगा और उन पे क्या क्या नए पाबंदियाँ लगेंगी, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर ले कि जिन लोगों का स्टेटस तवक्कुलना में इम्यून नहीं होगा वो किसी भी पब्लिक मकामात में नहीं जा सकता, वो किसी भी सरकारी इदारे में दाखिल नहीं हो सकता और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट वो किसी भी एरोप्लेन में जो है वो बोर्ड नहीं हो सकता, उसमें उसको बैठने की इजाज़त नहीं होगी जब तक उसका स्टेटस तवक्कुलना में इम्यून नहीं होगा। तो यहाँ पे कल से एक नया कानून जो है वो लागू होने वाला है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का स्टेटस इम्यून से हट जाएगा। 1 फरवरी 2022 से उन लोगों का स्टेटस इम्यून नहीं होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई है और उस पर 8 महीने गुजरे हैं और उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाई, तो उनका स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा और उन पर ये तमाम पाबंदियां जो है वो लग जाएंगी। लेकिन अगर किसी ने कोरोना वैक्सीनेशन के 2 डोजेस लगाए हैं और उस पर 8 महीने नहीं गुजरे तो उस पर यह पाबंदी जो है वो नहीं लगेगी और उसका स्टेटस इम्यून ही रहेगा। लेकिन अगर आपने कोरोना वैक्सीन के 2 डोजेस लगाए हैं और उसके बाद भी 8 महीने गुजरे हैं लेकिन फिर भी आपने अभी तक बूस्टर डोज का वैक्सीन नहीं लगवाया, तो आप पर यह तमाम तर पाबंदियां लग जाएंगी और आप ना तो पब्लिक मकामात में जा सकते हैं, ना सरकारी इदारे में जा सकते हैं और ना ही एरोप्लेन पे बोर्ड हो सकते हैं, ना आपको तैयारे में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा था दोस्तों। उम्मीद करते हुए बात आपके समझ में आ गई होगी। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।